नमो नमः संस्कृत प्रियेभ्यः सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः संस्कृत पाठशालायां स्वागतम करोमि। अहम नारायण दत्त मिश्रः। आप सभी पिछले कई दिनों से हमारी संस्कृत पाठशाला की कक्षा में वाक्यों का संस्कृत अनुवाद सीख रहे हैं, तो आइए आज भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दही हांडी की धूम है, तो आज इसकी शुभकामना से जुड़े कुछ वाक्यों को लेते हैं। किसी भी पर्व की शुभकामना देनी हो तो हम साधारण रूप से कहते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे जन्माष्टमी और दही हांडी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे जन्माष्टम्याः दधिघट पर्वणः च भूयस्याः शुभकामनाः। यहाँ जन्माष्टमी की के लिए हमने संस्कृत में कहा जन्माष्टम्याः। वैसे ही दही हांडी जो कि स्वयं में उत्सव है, तो दही हांडी की इसके लिए हमने कहा दधिघट पर्वणः। और ढेर सारी इसके लिए कहा भूयस्यः। वस्तुतः भूयसी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अधिक या सारी। इसी का बहुवचन रूप है भूयस्यः अर्थात ढेर सारी। और शुभकामनाएं यह शब्द है बहुवचनांत, तो संस्कृत में इसे कहेंगे शुभकामनाः। यदि शुभकामनाएं की जगह शुभकामना ही कहना हो तो हम संस्कृत में शुभकामना ही कहेंगे, क्योंकि यह संस्कृत का ही शब्द है जिसे हिंदी में जस का तस प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यदि कहना हो कि जन्माष्टमी की अनेक या असंख्य शुभकामनाएं तो कहेंगे जन्माष्टम्याः अनेकाः अथवा असंख्याः शुभकामनाः। यहाँ शुभकामनाओं के साथ अनेक और असंख्य के लिए संस्कृत में बहुवचन परक शब्द होंगे अनेकाः और असंख्याः। ऐसे ही हमें जब कहना हो कि जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं तो हम कहेंगे जन्माष्टम्याः प्रभूता शुभकामना। कहने का अर्थ यह कि बहुत शुभकामना के लिए हम कहते हैं प्रभूता शुभकामना, और बहुत बहुत शुभकामनाएं के लिए कहेंगे प्रभूताः शुभकामनाः। कई बार हम अनेक अनेक शुभकामनाएं भी कहा करते हैं, तो हमें संस्कृत में अनेकाः अनेकाः शुभकामनाः कहने की आवश्यकता नहीं है। हम कहेंगे अनेकशः शुभकामनाः। अनेकशः अर्थात अनेक अनेक। देखिए, जब भी किसी शब्द को दो बार कहना हो तो हम श प्रत्यय का संस्कृत में शब्द के बाद प्रयोग किया करते हैं। जैसे लाख लाख के लिए हम संस्कृत में कहते हैं लक्षशः। ऐसे ही क्रम क्रम के लिए हम कहा करते हैं क्रमशः। ऐसे ही अनेक अनेक के लिए अनेकशः। अब पुनः लौटते हैं प्रत्यक्षतः शुभकामना से जुड़े शब्दों की ओर। शुभकामनाएं इस शब्द के लिए हम संस्कृत में शुभकामनाः, शुभकामाः, मंगल कामनाः, शुभेच्छाः यह कहते हैं। इसके अतिरिक्त शुभम, शिवम, कल्याणम, स्वस्ति आदि कई शब्दों का प्रयोग भी हम शुभकामना के अर्थ में ही कर सकते हैं। और हाँ, पुरुष को संकेत कर आपके लिए शुभकामनाएं इसके लिए कहेंगे भवते शुभकामनाः। अनेक पुरुषों को संकेत कर आप सभी के लिए शुभकामनाएं यदि यह कहना हो तो इसके लिए कहेंगे भवद्भ्यः शुभकामनाः। ऐसे ही महिला को संकेत कर आपके लिए शुभकामनाएं के लिए कहेंगे भवत्यै शुभकामनाः। और बहुत या अधिक महिलाएं हो तो भवतीभ्यः शुभकामनाः यह कहेंगे। साधारण रूप से सभी के लिए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं यदि यह कहना हो तब कहेंगे सर्वेभ्यः जन्माष्टम्याः शुभकामनाः, शुभकामाः, मंगलकामनाः आदि आदि। तो आज शुभकामनाओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ मुझे दीजिए अनुमति। आप यूं ही सीखते रहें संस्कृत और बनते जाएं संस्कृतानुरागी के साथ कुशल संस्कृत प्रयोक्ता भी। नमो नमः।